मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने हलफनामा में बहुत कुछ छुपाया है। उनके खिलाफ अभी दिल्ली में एफआईआर है जो लाइव है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने छुपाने का काम किया है, जो कि एफआईआर ये है, आईपीसी सीआरपीसी सब दर्ज है। चिराग पासवान का ये एफआईआर में नाम है और उन्होंने हलफनामा में नहीं दिया। ये बताया हलफनामा में कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई न्यायिक जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई भी केसेज नहीं चल रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये झूठ क्यों बोला? फिर शैक्षणिक योग्यता के मामला है तो उन्होंने वो झूठ, बार बार झूठ बोल रहे हैं, 14 से झूठ बोल रहे हैं कि मैं बीटेक हूँ सेकेंड सेमेस्टर में। क्या कोई 2 सेमेस्टर का बीटेक होता है? ये बताएं चिराग पासवान। छोड़ दिए उनके। नहीं तो आप इंटर बताइए, 10, 10वीं और 12वीं बताइए। आप बीटेक क्यों बार बार लिखते हैं? आप गलत चीज़ मत सिखाएं। दूसरी चीज़ है कि इनके ऊपर डेफेमेशन भी है दिल्ली हाई कोर्ट में, इनके ऊपर बीना मानवी के साथ, बीना मानवी के ऊपर, बीना मानवी उस जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी है। चिराग पासवान, प्रिंस राज और ये बीना मानवी, उसके साथ और भी 3 लोग हैं। तो बहुत कुछ मामले हैं। वहाँ अपने हलफनामा में 80 एकड़ ज़मीन भी छुपाया खगड़िया का इन लोगों ने, जो सारे पेपर में, हम आपको पेपर फैक्ट्स दिया है आप लोगों को। कोई भी नहीं, अगर इतना ही है तो चिराग पासवान आ करके कहें कि जो जितने भी एलिगेशन हमने लगाए हैं वो झूठा है, बेबुनियाद है और इंजीनियर राजकुमार पासवान के ऊपर मैं डेफेमेशन करूँगा। चिराग पासवान में अगर हो हिम्मत तो मैं नरेंद्र मोदी साहब जी, देखिए, पासवान का मतलब ये नहीं होता है। ये बिहार की बात है, नेशन की बात है, बिहार के 13 करोड़ आवाम की बात। हाजीपुर लोकसभा की 22 लाख वोटरों की सवाल है ये। आप डीच करके, झूठ बोल करके, और आप क्या जताना चाहते हैं, क्या आईना दिखाना चाहते हैं? बिहारी फर्स्ट का मतलब क्या है? आपका मॉडल क्या है? तो सारे चीज़ें फैक्ट्स मैंने बता दिया है। चिराग पासवान झूठे मंत्री हैं, फर्जी सांसद बन करके संसद में हैं। जब राहुल गांधी जी का सांसद सदस्यता कैंसिल हो सकती है, जब इंदिरा गांधी जी का सांसद सदस्यता कैंसिल हो सकती है, तो चिराग पासवान का सांसद सदस्यता क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से, देश के मुख्य निर्वाचन आयोग से, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग से और बिहार। वो खुद लिख रहे हैं भैया, मैं नहीं करा सर, उनके हलफनामा के अनुसार कह रहा हूँ मैं। वो बीटेक कह रहे हैं कि मैं 2 ही सेमेस्टर तक पढ़ा हूँ। तो कब तक पढ़िएगा? 2014 भी 2 ही सेमेस्टर, 2019। हाँ, अब देखिए, मैं 24 का ये हलफनामा है। आप जो अगर सोच रहे हैं कि हम अपने दिक्कत क्या है अब बता रहे हैं। यानी कि देश में 420 भ्रष्टाचारी और क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की क्या गलती रही है, लालू प्रसाद यादव जी की क्या गलती रही है, वो लोग जेल गए कि नहीं गए, भेजे गए कि नहीं गए। यानी कि नरेंद्र मोदी के सरकार में जितने लोग हैं भ्रष्टाचारी, वो गंगोत्री के जल से शुद्धिकरण कर दिया जा चुका है, ये मान लें। या देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये साबित होता है कि फिर न्यायिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। एलिगेशन जो लगा रहे हैं, 2 सेमेस्टर बीटेक उन्होंने छोड़ दिया, मुख्य मुद्दा क्या है? छोड़ने के बाद आपको पता है कि 4 साल या 5 साल के बाद, उसके 3 साल के बाद, जो बीटेक के 3 साल के बाद आपको एनएफटी मिल जाता है। एनएफटी मिल जाता है। तो एनएफटी यानी बीटेक आप जो दावा नहीं कर सकते। आप लिखिए कि मैं इंटर हूँ। तो क्या लिखते हैं वो मैं इंजीनियर हूँ। साहब सुनिए उनकी क्वालिफिकेशन सुन लीजिए आप। 98 में मैट्रिक, 2003 में इंटर ओपन से, और 2005 में बीटेक करने के। आज तक बीटेक का पता नहीं, खाली सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर। ये है मंत्री। तो वो लिखते हैं, इंजीनियर लिखते हैं साहब। इंजीनियर नहीं लिखते तो यहाँ पे क्या दर्शा रहे हैं आप? यहाँ पे इंटर लिखिए ना। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मैं 9वीं फेल हूँ, तो आप भी कहिए कि मैं बीटेक फेल हूँ। बिहार में मैं बीटेक फेल हूँ। तो वो कहते हैं कि बीटेक में छोड़ दिया।
नहीं, ये छोड़ना नहीं किया सर। अच्छा, ये दो साल एक पहले अंग्रेजी मैं छोड़ बताइए, दिया हूँ। सुनिए सुनिए, एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो कहते ऐसे हाथ सहलाते हुए कहते हैं एंकर को कि आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब क्या होता है बताइए आप? देखिए, आप भी इंजीनियर हैं, आप अच्छी तरह से डीयू में आप रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं कार्यरत रहा हूँ, हाँ। जूनियर इंजीनियर रहा हूँ, हाँ। प्रमोशन पाके आगे भी गया हूँ। तो आपको बता दूं कि मैं झूठ की खेती नहीं करता और नहीं किसी से डरता हूँ मैं, समझे? जो झूठ की खेती कर रहे हैं, हम अगर चिराग पासवान हमारे संसदीय क्षेत्र के ना भी रहते ना, जमुई से ये पीसी जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये खुलासा मैं करता, आज मैं किया और आगे भी करता रहूंगा, सही आईना दिखाता रहूंगा। क्या चाह रहे हैं कि चिराग पासवान अपना इस पर वक्तव्य दे? चाहना क्या है साहब, अगर सच है चिराग पासवान वाकई में उनके पास ये सब चीज़ फैक्ट्स हैं और वो कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, तो आकर के राष्ट्रीय चैनल में कहें, मीडिया के माध्यम से कहें, सभी को, नेशन को बताएं कि हम निर्दोष हैं, हमारे ऊपर झूठा दोषारोपण किया जा रहा है, समझे? ये कहें, क्यों कहने में डर लग रहा है? चौड़े में आके बोलना चाहिए। तो क्या कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप? सर, हमको किसी से दुश्मनी नहीं राजनीतिक रहा। दुश्मनी सुनिए, क्या है? आदरणीय सम्मानीय रामविलास जी मेरे पिता तुल्य रहे हैं, हाँ। उनके खिलाफ भी मैं 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं मैं। पशुपति कुमार पारस जी भी हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय रहे, उनके खिलाफ भी हम 19 में लोकसभा का चुनाव लड़े निर्दलीय। तीसरा पोजीशन है आप 24 में लड़े, तो चिराग पासवान जी की इतनी बड़ी उदारता थी तो राजकुमार पासवान को आगे बढ़ाने के लिए हाजीपुर नहीं लड़ना चाहिए था, जमुई से तो वो सांसद थे ना। तो जब आपको हम जैसे लोग समाज के पसंद नहीं, तो आप हवाई नेता समाज को क्या दीजिएगा? एक चौकीदारी तो आप दिला